गुड मॉर्निंग गाइस। जो मेरा आज का वीडियो है वो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। कि अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई, फर्स्ट वीडियो था मेरा डिप्रेशन के ऊपर, एक हाईली डिप्रेशन जो मेंटल स्टेज का लास्ट, मेंटल इलनेस की लास्ट स्टेज है, किसी भी मेंटल इलनेस की जो लास्ट स्टेज है उसके ऊपर था। कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया, जिसके पास कोई होप नहीं है, जिसको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है आगे, और वो वीडियो उन लोगों के लिए, उस तरह के पेशेंट के लिए था। क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे जो इंसान की हालत होती है, इंसान की जो मेंटल और फिजिकल जो स्टेटस होता है इंसान का, वो बहुत बुरी तरह से, क्योंकि हमारा माइंड एक डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा होता है, बहुत स्पीड से काम कर रहा है। तो आप, हमारा ब्रेन सिर्फ उस थॉट के प्रोसेस पे काम करता है, बाकी चीज़ों पे नहीं, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे नहीं, हमारे सेंसेस पे नहीं। तो जब ऐसा होता है, या फिर तो वो वीडियो उसके ऊपर था। उसके बाद जो मेरा सेकंड वीडियो बनाया वो था डिप्रेशन के ऊपर, कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है, उसके कॉजेज़ क्या है। उसके बाद जो तीसरा वीडियो था जो वो था बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। जैसे मेरे को डायग्नोज किया गया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर के एज ए बाइपोलर डिसऑर्डर। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया सिज़ोफ्रेनिया के ऊपर। तो अभी तक जितने वीडियो बनाए और आज का जो वीडियो है वो भी, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि माइंड की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई एक प्रॉब्लम, अगर आप किसी एक मेंटल इलनेस से जूझ रहे हो तो उसके साथ एक दो और सिम्टम्स भी होंगे आपके, जो ब्रेन और आपकी जो लाइफ है उसमें और मेंटल इलनेस के सिम्टम्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो इसके साथ आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी मिलेंगे, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी मिलेंगे, और एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, और एब्यूजिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो जब भी मेंटल इलनेस होती है, कोई भी मेंटल इलनेस होती है, उसके साथ और भी जो मेंटल इलनेस है वो साथ में, और भी जो बाकी मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स है वो भी उसके साथ जो है आप पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके कॉजेज़ बताऊंगा कि क्या क्या कॉज होते हैं, ठीक है, जो अभी तक पहले रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट किन बेसिस पे जो है ये डिसाइड करता है, कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ उसके लक्षण देख के खुद को ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को जो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। जैसे मेरे को कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो मैं खुद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को वह बीपीडी है, ठीक है। एक साइकेट्रिस्ट या फिर एक प्रोफेशनल जो माइंड ट्रेनर है, जिसको इतना पता है कि उसके जो मेन कॉजेज़ क्या क्या है, या फिर 5-6 कॉजेज़, एक जब भी कोई मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाता है तो मेन कॉजेज़ पे फोकस किया जाता है, कि उसकी एक्टिविटी पे, ठीक है, कि उसकी टॉकिंग बिहेवियर पे, कि उसके टॉकिंग बिहेवियर क्या, उसके आई कांटेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, और उसके थॉट के प्रोसेस के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ट्रीट करके, कि हाँ भी इसमें कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो देखे जाते हैं, कि इसमें किस चीज़ की कौन कौन से सिम्टम्स कम है। तो उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ये कौन सी बीमारी है, ब्रेन की जो मेंटल इलनेस है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो पेशेंट है, उसका जो भी इंसान उस बीमारी से जूझ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में जो है हर चीज़ अनस्टेबल है। जैसे कि उसकी रिलेशनशिप अनस्टेबल है, उसका जो मूड है, थिंकिंग है, बिहेवियर है, और इवनली उसकी खुद की आइडेंटिटी। ऐसा लगता है कि उसको जो है वो थोड़ी देर बाद कुछ और सोचेगा वो अपने बारे में, ठीक है, कुछ देर पहले कुछ और सोच रहा होगा। जैसे उसके रिलेशनशिप है, कुछ टाइम तक उसको लगेगा कि सब कुछ ठीक है यार, उसके बाद उसको डाउट क्रिएट होंगे वहाँ पे कि यार ये मेरे को चीट कर रहा है, या फिर ये कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे लिए वो है, ठीक है। मूड है, थोड़ी देर तक वो ठीक है, भी खुश है सारी चीज़ों में, एकदम से वो सैड फील करना शुरू करेगा, एकदम से उसका गुस्सा बढ़ेगा एकदम से। और जो वो सोच रहा है, जैसे उसका थिंकिंग है, ठीक है, वो कुछ थोड़ी देर कुछ सोच रहा है, उसके बाद कुछ और सोच रहा है, ठीक है।
थोड़ी देर वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, फिर एकदम से वो गुस्सा हो गया, एकदम से रोना शुरू कर दिया, ठीक है। जो इंसान है उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो रोलर स्टेटर होता है जिस पे हम बैठ के घूमते हैं, जैसे मेलों में होता है कि एक बना हुआ होता है जो चक्कर जैसा बना होता है जिस पे हम बैठ के घूमते हैं, तो ठीक है। इंसान को लगता है कि जो वो है वो रोलर स्टेटर पे बैठा हुआ है, जैसा इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। उसके जो इमोशंस है, जैसे फीलिंग्स है, ठीक है, या रिलेशन, वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके इवनली उसके सेंस, जैसे वो बात कर रहा है, चल कैसे रहा है, वो भी अनस्टेबल है, ठीक है। उसकी सेल्फ इमेज है, उसके गोल्स है, लाइक्स है, डिस्क्राइब्स है, वो एकदम से बदल रहे हैं। थोड़ी देर पहले कुछ और था लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ और हो गया, ठीक है। जो बीपीडी का जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो भी इंसान बीपीडी की इलनेस से जूझ रहा होता है, उसका छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, उसके इमोशंस को ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे उसको किसी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, ठीक है, मान लेते उसको बुरा लगा, लेकिन उस बुरे के लिए वो बहुत हाई रिएक्शन देगा, ठीक है, बहुत गुस्से में बात करेगा या फिर बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाएगा, ठीक है। एकदम से ऐसा लगेगा, एकदम से उसको अगर छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके इमोशंस को इतना ट्रिगर कर देती है, ठीक है, कि उस इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इतनी छोटी बात के लिए इतना हाई रिएक्शन क्यों दे रहा है या फिर इतना लो रिएक्शन क्यों दे रहा है, ठीक है। सबसे अच्छी बात बीपीडी के बारे में, अभी तक जो मेंटल इलनेस इससे पहले जो थी, इन मेंटल इलनेसों के लिए जो है या तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती, ठीक है, या फिर आप लोगों को या फिर इंसान को बहुत हाई लेवल के एक स्ट्रेसफुल लाइफ से, पेनफुल लाइफ से गुजर के अपने सिम्टम्स को पहचान के उन पर काम करके, जैसे कि मैंने किया था, तो 7-8 महीनों का, 8 महीने से 12 महीने का प्रोसेस, ठीक है। और भी अगर आप जब आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखोगे या सर्च करोगे तो ऐसे लोग बहुत है, पर उन लोगों को 2-2 साल लग गए, ठीक है, 2-2 3-3 साल लग गए थे अपने आप को अपने जो सिम्टम्स हैं उनको सेल्फ ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इस बीमारी में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये बीमारी पूरी तरह से जो है क्योरेबल है, ठीक है, क्योरेबल है, ठीक है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में, ठीक है, आगे बात करूँगा कि ये पूरी तरह से क्योरेबल क्या है, क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या क्या है, ठीक है, कैसे 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 पता लगेगा कि सामने वाले इंसान को जो है बीपीडी है या नहीं है। उसकी जो फीलिंग्स होगी, उसको रियलाइज़ होगा कि वो एम्प्टी है, खाली है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि फील हो रहा है या फिर कोई किसी भी चीज़ में उसको कुछ फील नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ में, ठीक है, ना अच्छा फील हो रहा है ना बुरा फील हो रहा है। उसके जो इमोशंस है, ठीक है, थोड़ी देर पहले तक वो सब कुछ नॉर्मल था, हंस रहा था, खेल रहा था, और एकदम से वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया या फिर उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डर लगने लग गया किसी चीज़ से, ठीक है। तो उसका जो इमोशन का प्रोसेस है वो एकदम से बहुत जल्दी जो है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका एक टाइम पीरियड है, जैसे आप 1 से 1.5 महीना अगर आप डिप्रेशन में रहोगे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहोगे, फिर एकदम से मेनिया में चले जाओगे, ठीक है, बहुत हाई लेवल में चले जाओगे। लेकिन बीपीडी में क्या होता है, बीपीडी में आप 5-10 मिनट पहले नॉर्मल थे, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट बाद आपके जो इमोशंस है वो बहुत हाई लेवल पर ट्रिगर हो गए, ठीक है। तो इसके बाद ये इस तरह के जो पेशेंट होते हैं बीपीडी के, उनको हमेशा एक बात का डर लगता है कि जिन लोगों से ये प्यार करते हैं, ठीक है, उनको खोने का डर इनके दिल में हमेशा रहता है, और इतना हाई लेवल पर डर होता है वो कि इनको छोटी छोटी बातों पे भी लगता है कि सामने वाला इंसान जो है उनको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इनकी जो मोस्ट ऑफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जो बीपीडी का पेशेंट होते हैं इनके मोस्ट ऑफ रिलेशन होते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि जो इनका थॉट का प्रोसेस है, सामने वाला एक नॉर्मल इंसान को समझ नहीं सकता, ठीक है, उसके रिएक्शन को समझ नहीं सकता। तो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो एकदम से गुस्सा हो रहा है, ठीक है, एकदम से उसका रिएक्शन आ रहा है, एकदम से कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ रहना उसके लिए उसके हिसाब से लगता है कि नहीं यार मैं इस इंसान के साथ रहूँ। तो नॉर्मली ज़्यादातर जो रिलेशंस होते हैं वो जो है अनस्टेबल रहते हैं।
जो बीपीडी के पेशेंट है, जब उसके साथ के जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी रिलेशन में हो, चाहे उसके फैमिली वाले हो, जो इस तरह के जो पेशेंट हैं, उनको लगता है कि यार ये लोग जो है बदल रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को ये नहीं पता होता है कि सामने वाला नहीं बदल रहा है, ये जो उसके जो रिएक्शंस है उसकी वजह से सामने वाले का रिएक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है और उसकी वजह से उसके जो रिएक्शन है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसको लगता है कि वो लोग बदल रहे हैं, मैं सही हूँ। ठीक है, बीपीडी के पेशेंट को ये पता होता है कि जैसे डिप्रेशन के पेशेंट को ये पता नहीं होता कि जो कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए करता है, जैसे सुसाइडिकल अटैम्प्ट हो गए, ठीक है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती है। उसको लगता है कि यही एक तरीका है कि अगर मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बीपीडी का पेशेंट है, ठीक है, वो खुद को हार्म करता है, ठीक है, और सुसाइडिकल अटैम्प्ट लेता है। वो इसलिए लेता है पहली बात तो उसको ये पता होता है कि ऐसा करने से मेरे को दर्द होगा, उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ऐसा करने से मेरे को जो है पेन महसूस होगा या फिर पेन लगेगा। लेकिन वो फिर भी सुसाइडिकल अटैम्प्ट करता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने की कोशिश करता है, फिर भी वो कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें वो इसलिए करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन, जिस इंसान से वो प्यार करता है, ठीक है, या फिर जिस इंसान से वो अटेंशन लेना चाहता है, उस इंसान को ऐसा रियलाइज़ हो कि ये इंसान मेरे लिए सीरियस है। ठीक है, तो वो उसका अटेंशन लेने के लिए ये सारी चीज़ें करता है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेना, हैवी लेवल पे सेक्स करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत तेज़ी से ड्राइव करना, या फिर सेल्फ को हम अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, वो हमेशा एक बीपीडी का जो पेशेंट होता है खुद को इनसिक्योर फील करता है किसी भी रिलेशन में, भले ही वो उस रिलेशन में आ गया है, ठीक है, उसका रिलेशन शुरू हो चुका है, लेकिन वो इनसिक्योर फील कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, उसको लगता है कि सामने वाला या तो मेरे को छोड़ के जाएगा, ठीक है, सामने वाला जो है कुछ गलत कर रहा है, सामने वाला मेरे को, जो उसके थॉट का प्रोसेस है, ठीक है, उसका थॉट का प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है कि उसको हमेशा डाउट क्रिएट होते हैं। जब पहला डाउट आता है वो उसके ऊपर विचार सोचता है, उसके बाद दूसरा डाउट क्रिएट होता है, तो वहाँ पे एक चेन बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो चेन इतनी स्ट्रांग होती चली जाती है कि वो सामने वाले वो जो रियलिटी है वो उससे बहुत दूर हो जाता है। जो रियल चीज़ें हैं, जो रियल फैक्टर्स है वहाँ पे, वो उन फैक्टर्स पे को देखता भी नहीं है कि उनको फैक्टर्स क्या है। ठीक है, और जब उस इंसान का जो थॉट का प्रोसेस है वो इस तरह का बन जाता है, जो थॉट की चेन है वो इस तरह की बन जाती है, तो जो उसका गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है वहाँ पे। उसको लगता है कि सामने वाले को, पहली बात तो उसको ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम जो है वो सामने वाले में नहीं है, पहली प्रॉब्लम जो है उसके अंदर है। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उसके थॉट्स के प्रोसेस की वजह से हो रही है। ठीक है, जो उसका थॉट का प्रोसेस बन चुका है उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से उसका जो गुस्सा होता है वो जो उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो बीपीडी के साथ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जो रिलेटेड जो बीमारियां आती है, जो मेंटल इलनेसेस जो आती है, जो साथ में होती है, वो होती है डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, एब्यूसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है बीपीडी। अगर बीपीडी को बाकी प्रॉब्लम है, जैसे आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और साथ में बीपीडी है, ठीक है, तो आप बीपीडी को ठीक कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर सकते हो। आपको डिप्रेशन है और साथ में बीपीडी है, आप बीपीडी को ठीक कर सकते हो लेकिन डिप्रेशन को ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वहाँ और साथ में बीपीडी है, साथ में कुछ सिम्टम्स बीपीडी के है, तो बीपीडी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर आप ऐसा है कि आपको जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसके साथ में जो है कुछ सिम्टम्स आपके जो है डिप्रेशन के है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर के, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे अगर आप बीपीडी को ठीक कर लो, ठीक है, अगर बीपीडी को कंट्रोल कर लो तो बाकी के सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाते हैं, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर के हो, चाहे वो डिप्रेशन के हो।
ठीक है, तो वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इसके कुछ एक कॉजेज़ और भी है, जैसे कि बचपन में उसके साथ बहुत हॉरेबल चीज़ें हुई हों, बचपन में उसको किसी ने मारा पीटा हो या फिर सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो। ठीक है, या फिर उसके जो उसने कुछ ऐसी हॉरिबल चीज़ें देखी हो अपने सामने होते हुए। ठीक है, ये कॉज हो सकता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो नॉर्मल लोगों से अलग है, उसके जो सोचने और बिहेव करने का तरीका है वो नॉर्मल लोगों से अलग है। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि उन ट्रीटमेंटों की जो एक साइकाट्रिस्ट या आपको बता सकता है कि इसके बारे में कि आपको क्या क्या करनी चाहिए। ठीक है, या फिर साइकाट्रिस्ट, पहली बात तो ये है कि बीपीडी में आपको साइकाट्रिस्ट मेडिसिन तभी आपको प्रेफर करता है जब आपको बीपीडी के साथ दूसरी कोई और बीमारी के सिम्टम्स भी नज़र आए, जैसे डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी हों। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर के हो, ईटिंग डिसऑर्डर के हो। अगर बीपीडी के साथ कोई और बीमारी भी रिलेटेड है, ठीक है, कोई और बीमारी के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, तो साइकाट्रिस्ट क्या करता है, आपको मेडिसिन प्रेफर करता है। फिर अगर बीपीडी सिंगली आपके सारे सिम्टम्स जो है सिर्फ बीपीडी के ही है, तो साइकाट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रेफर नहीं करता है। फिर वो आपको आपके थॉट कुछ चीज़ें बताता है कि आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, और वो चीज़ें है जैसे अपने सेंसेस को शांत करने के लिए, जैसे आपका मूड स्विंग हो रहा है एकदम से, आपके इमोशंस बदल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स बदल रहे हैं, उसको शांत करने के लिए कुछ एक चीज़ें बताता है वो। जैसे कि जैसे आपका मूड स्विंग हो रहा है और आपको पता लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गर्म पानी में हाथ डुबो दो या फिर बर्फ़ ले लो हाथ में, जो आइस है उसको हाथ में दबा लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग का प्रोसेस है उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, एकदम से ठंडा महसूस होगा, तो आपका जो ब्रेन है वो उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जो आपका, ठीक है, जो आपका गुस्सा बढ़ रहा था वो एकदम से चेंज हो जाएगा वहाँ पे। और एकदम से अगर आप जैसे पुदीना रखा है उसको टेस्ट कर लो। ठीक है, एकदम से गर्म चाय या फिर सूप पी लो। अगर आप जो है स्मेल करो परफ्यूम को, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस परफ्यूम को स्मेल करो, वो आपके मूड को जो है ठीक कर लेगा। ठीक है, या फिर बहुत अच्छे फ्लावर और हो तो उनको स्मेल कर लो। या फिर कोई ऐसी इमेज या कोई ऐसी फ़ोटो है जिसको आप, जो आपका जो अटेंशन है अपनी ओर कैप्चर कर ले। ठीक है, आपका अटेंशन जो अपनी ओर फोकस कर दे। ठीक है, उस इमेज को देखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन लो। ठीक है, या फिर ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सेंसेस पे को जो है शांत करने के लिए काम करती हैं। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बीपीडी में करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको ड्रग्स नहीं लेने किसी भी तरह के, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे कोई भी ड्रग्स है या फिर कोई भी ऐसा नशे का, क्योंकि जो नशा है, अगर आप मेंटल किसी इलनेस से जूझ रहे हो और उसके साथ आप कोई नशा ले रहे हो, चाहे वो अल्कोहल है या फिर कोई ड्रग्स है, तो वो जो आपके सिम्टम्स है ना उसको और ज़्यादा डरावना कर देता है, और ज़्यादा थॉट के प्रोसेस को और ज़्यादा डरावना बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो नशे को अवॉइड कर लो। किसी भी मेंटल इलनेस में बीपीडी की बात नहीं है, अगर आप किसी भी और भी, चाहे वो नॉर्मली मेंटल इलनेस क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ नशा ले, किसी भी तरह का नशा करें, तो आपके सिम्टम्स को और ज़्यादा डरावना करना शुरू कर देता है, और ज़्यादा तेज़ करना शुरू कर देता है। अपने डाइट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो किसी भी मेंटल इलनेस के साथ साथ, क्योंकि मेंटल इलनेस जब होती है, हमारा जब ब्रेन किसी मेंटल इलनेस का शिकार होता है, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी हमारे ब्रेन की तरह वर्क करती है। हमारी बॉडी को लगता है कि हम वीक फील होना शुरू हो जाता है। तो अपने डाइट प्लान पर काम करो। सोने का जो टाइम है उसको इतना कर दो कि आपको जो है एक प्रॉपर स्लीप मिल जाए। ठीक है, अगर आप 3-4 घंटे के बाद उठ रहे हो तो फिर से 3-4 घंटे के लिए सो जाओ। एटलीस्ट मिनिमम जो है 7 to 10 आवर्स जो है आपको सोना है एक दिन में। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक्सरसाइज करो डेली। ठीक है,
वो टेक्निक सीखो जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। जैसे खुद को बिजी रखना शुरू कर दूँ, ठीक है। या फिर जो ब्रेथ टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ब्रेथ टेक्निक्स सिखाई जाती है कि अपने जो सांसों के ऊपर काम कैसे करना है, उन टेक्निक्स को सीख लो, हार्ड वर्क कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही है तो अपने किसी दोस्त को बुला लो, क्योंकि वो आपका, जब आप अपने दोस्त के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लोगे, ठीक है, तो जो आपके थॉट्स है वो उस टाइम पे आपको रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने ट्रीटमेंट के बारे में बात की, चाहे वो साइकेट्रिस्ट कब देगा, ठीक है, या फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने सांसों को, अपने जो दिमाग को शांत कैसे करें। ये अभी तक जो है ये तरीका है, या तो आप गूगल से चेक करके, मैंने भी गूगल से चेक किया, ठीक है, मैंने भी गूगल से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। लेकिन मेरा तरीका जो मैंने फील किया, क्योंकि जब मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा था तो मैंने बीपीडी के बहुत सारे जो सिम्टम्स है अपने अंदर जो है उनको रियलाइज़ किया, अपने अंदर देखा है कि जैसे कि मेरे को डाउट क्रिएट होना, कि अपने रिलेशंस के ऊपर डाउट क्रिएट होना, मेरे को लगना कि ये जो है, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे को बहुत अग्रेसिवली बिहेव करना, या फिर बहुत एकदम से सैड फील होना। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जो मेरे उस टाइम पे मैंने बीपीडी के फील किए। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने उस पर प्रैक्टिकली उन सिम्टम्स पे काम किया है, तो मेरा मानना ये है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से होता है बीपीडी, और वो है अटेंशन पाने की वजह से। ऐसे लोग जिनको अटेंशन, जो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा, चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर से हो, चाहे वो किसी लड़के से या लड़की से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उनको अटेंशन नहीं मिल रहा हो उनका, और उस अटेंशन की वजह से वो बार बार सोच के अपने दिमाग के प्रोसेस को उसमें जब नेगेटिव चीज़ें बनना शुरू करती, हाँ यार ये इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही, तो इस तरह की अटेंशन पाने की वजह से बीपीडी जो है, इंसान जो है बीपीडी का शिकार होता है। तो एक बीपीडी का पेशेंट अगर, क्योंकि उसके दिमाग का जो थॉट का प्रोसेस है वो बहुत वीक बन चुका है, बहुत वीकेस्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस नहीं है, बहुत वीकेस्ट थॉट प्रोसेस है। इस चीज़ को अभी तक जो बताइए वो सिर्फ क्या टेम्परेरी एक वो है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में उससे कोई बड़ा इंसिडेंट आपके लाइफ में होता है तो आप बीपीडी से ज़्यादा खतरनाक बीमारी की ओर, हो सकता है आप बाइपोलर में गिर जाओ, हो सकता है आप डिप्रेशन में गिर जाओ, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को